सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराओं को समेटे इस हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे मठ मंदिर हैं जिसकी खासियत लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर वह ऐतिहासिक पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो जिस पर लगा ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, या फिर भगवान का देश यानी गॉड जोन कंट्री कहा जाने वाला दक्षिण का केरल राज्य हो, जहां एक ऐसा मंदिर है जिसकी रखवाली 70 सालों से एक ऐसा मगरमच्छ कर रहा था जो शुद्ध शाकाहारी था। लेकिन दुख की बात यह है कि मंदिर की रक्षा करने वाले इस शाकाहारी मगरमच्छ ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। मगरमच्छ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा खूंखार जीव है जो मांसभक्षी है और पल भर में इंसानों को भी खा जाने की ताकत रखता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे खूंखार जीव को केरल के कासरगोड जिले के अनंतपुर गांव के एक ऐतिहासिक मंदिर की रखवाली का जिम्मा सौंपा गया था, क्योंकि ये मगरमच्छ कुछ खास था। ये एक ऐसा मगरमच्छ था जो पिछले 70 सालों से भी अधिक समय से भगवान विष्णु के इस अनंतपुर लेक मंदिर की रक्षा करता रहा, लेकिन कभी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये मगरमच्छ शुद्ध शाकाहारी था। इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते थे और इस पवित्र झील में डुबकी लगाते थे। लेकिन इन 70 सालों की सेवा के दौरान बबिया नाम के इस मगरमच्छ ने कभी किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगरमच्छ बबिया को यहाँ का स्थानीय रक्षक और भगवान का संदेशवाहक भी माना जाता था। और रही बात इसके भोजन की, तो आपको बता दें ये शाकाहारी मगरमच्छ श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया प्रसाद तो खाता ही था, साथ ही इसे चावल से बना विशेष भोजन भी परोसा जाता था। केरल के इस एकमात्र झील मंदिर के बारे में मान्यता है कि पिछले 150 साल से मगरमच्छ इसकी रखवाली कर रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब एक मगरमच्छ मर जाता है तो दूसरा मगरमच्छ झील में आ जाता है। यानी इस अद्भुत मंदिर की 70 सालों की सेवा करने के बाद बबिया ने आज भले ही दुनिया को अलविदा कह दिया हो, उसके बाद अब झील में कोई दूसरा मगरमच्छ आएगा जो इस मंदिर की रखवाली करेगा। मंदिर से मगरमच्छ के रिश्ते की कुछ रोचक बातें। मगरमच्छ का दिखना शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग इस मगरमच्छ को भगवान का दूत मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी मंदिर परिसर में कुछ गलत होने वाला होता है तो मगरमच्छ इसकी सूचना पहले ही दे देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बारिश कम हो या ज्यादा, झील में पानी का स्तर हमेशा एक जैसा ही रहता है। मगरमच्छ को भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद खिलाने की अनुमति सिर्फ मंदिर प्रबंधन को ही है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक बबिया दोपहर की पूजा के चावल और गुड़ का बना प्रसाद ही खाता है। यहाँ प्रचलित कथा के मुताबिक 1945 में एक अंग्रेज सिपाही ने इस झील के मगरमच्छ को गोली से मार दिया था। अगले दिन जब गोली मारने वाला सिपाही यहाँ आया तो उसे वही मगरमच्छ जिंदा मिला। कुछ मिनटों बाद सिपाही की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसे लोग सांपों के देवता अनंत का बदला मानते हैं। एक शाकाहारी मगरमच्छ का अनंतपुर की झील के अंदर बने इस मंदिर की रखवाली करना जितना हैरान कर देने वाला है, उससे कई ज्यादा रोचक इस मंदिर की खासियत है। झील में बने इस मंदिर को तिरुवनंतपुरम के अनंत पद्मनाभ स्वामी का मूल स्थान माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि भगवान विष्णु यहाँ आकर स्थापित हुए थे। इतना ही नहीं, देश के तमाम मंदिरों में आपने भले ही विशेष धातु की मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन इस मंदिर की मूर्ति 70 से ज्यादा औषधियों से बनी है। इस तरह की मूर्तियों को कादु शर्करा योगम कहा जाता है। 1972 में इन मूर्तियों को पंचलौह धातु की मूर्तियों से बदल दिया गया था, लेकिन अब इन्हें फिर से कादु शर्करा योगम से बनाया जा रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 567 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ NH 66 और थ्रिसुर कुत्तीपुरम मार्ग पर स्थित इस मंदिर की पिछले 70 सालों से अब तक बबिया नाम का शाकाहारी मगरमच्छ रखवाली करता था। लेकिन आज उसके निधन के बाद माना जा रहा है कि कोई दूसरा मगरमच्छ इस मंदिर की रखवाली की जिम्मेदारी संभालेगा। बहरहाल ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है?
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।